कोर्ट से नोटिस होने की बात आई, दौड़ लगाया विदेश मंत्री ने अमीर का, इनके मोदी जी ने दौड़ लगाई। अध्यक्ष महोदय, उनका नोटिस कैसे खारिज हो इसकी चिंता इन्हें बहुत है, लेकिन अमेरिका की सरकार, ट्रंप की सरकार हमारे लोगों को रस्सी बांध के हथकड़ी पहना करके भारत भेज रहा है, इसकी इन्हें चिंता नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्हें शर्म नहीं आती। यह तस्वीर है, अखबारों में निकली यह तस्वीर। देशभक्त कहलाने वाले लोगों, आपका सारे आज हुलिया खुल चुका है, आपके असली चेहरा को जनता जान चुकी है। ये है आपका बेनका। और देखिए अंतर क्या अध्यक्ष महोदय, मैं दो अखबारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक दैनिक भास्कर, जो आज का है दैनिक भास्कर अध्यक्ष महोदय, और एक दैनिक जागरण, जो यह दैनिक जागरण है जो आज का है अध्यक्ष महोदय। यह दैनिक भास्कर कुछ दिन पहले का है। एक दैनिक भास्कर ने कहा कि कमाने गए थे आतंकी की तरह लौटे। यह तस्वीर छपी है, हाथ में हथकड़ी है, कमर में रस्सा है। मैं आपके अवलोकनार्थ भेजता हूं। दूसरी तस्वीर छपी है अध्यक्ष महोदय, यह छपी है कि हवाई जहाज से तेलंगाना भेजे गए सुरंग में फंसे श्रमिकों के स्वजन सुरक्षित लाने की कवायद। ये अंतर है, इस अंतर को समझिए। एक तरफ अगर गरीबों का दर्द हुआ, मजदूरों को दिक्कत हुई अध्यक्ष महोदय, तो हमारे मुख्यमंत्री ने उनके आश्रितों को हवाई जहाज पर तेलंगाना भेजा। और वित्त मंत्री जी, एक तरफ जब हमारे लोगों को अमेरिका में दिक्कत हुआ तो कोई देखने नहीं गया, और इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि नहीं ये अमेरिका का कानून है। एक कंबोडिया जैसा देश उसके जहाज को उतरने नहीं देता है। भारत जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, कहता है मेरा ही 56 इंच का सीना है। यही 56 इंच का सीना है आपका। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबा बात को करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ। 2-3 बातें और मेरी बची हुई है। वो बातें ये है अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे और एक आदमी नहीं, अभी मेरा 9 मिनट समय है। मैं घड़ी सामने रखा हूँ अध्यक्ष महोदय, थोड़ा उनको भी मेरे घड़ी सामने है अध्यक्ष महोदय। 9 मिनट है मेरे पास। आप बहुत कॉन्शियस माननीय सदस्य हैं, तो हम भी समझते हैं। बस मेरी बात केवल 3 पॉइंट है मेरा अध्यक्ष महोदय, कि मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार केवल गरीब विरोधी, गरीबों के अधिकार को नहीं, ST, SC, OBC के अधिकारों को भी ये छीनने वाले लोग हैं। जो हमारा 27% का आरक्षण जो बढ़ा के 27% गया भारत सरकार के पास, और हमारे SC के जो बढ़ा के आरक्षण गए, हमारे ST के जो आरक्षण गए, क्यों लंबित है? जरा मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई क्यों लंबित रखा है उन्हें वहां अब तक? हमने तो यहां से पास करा के भेज दिया, तुमने क्यों लंबित रखा है? जरा कभी सवाल तो पूछो, उन सवालों का समाधान तो करो। अध्यक्ष महोदय, ये पहले से ही आरक्षण विरोधी रहे। 1990 आपको याद होगा, जब गरीबों के लिए 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। इन्होंने मंडल के विरोध में कमंडल का आंदोलन चलाया। और अभी भी जब राहुल जी जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये फिर भगवान को आगे करते हैं, ये धोखा देते हैं जनता को, ये न्याय दिलाना नहीं चाहते यहाँ के गरीबों को अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे 2-3 पंक्तियां हैं अध्यक्ष महोदय। इन्हें संविधान पर भी विश्वास नहीं है, ये संविधान, ये इन पर इनको विश्वास नहीं है अध्यक्ष महोदय। आप 25 जनवरी 2025 को जो RSS के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा अध्यक्ष महोदय? उन्होंने कहा कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं, जब राम मंदिर बना है तब हुआ है। पूछिए इनसे, क्या वो गांधी जी का आंदोलन, जो पूरी दुनिया जिस आंदोलन का अनुकरण कर रहा है, उस बापू का आंदोलन, क्या वो आंदोलन झूठा था? क्या भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना, अशफाक उल्लाह का हंसते हुए फांसी को चूमना, क्या वो गलत था? अध्यक्ष महोदय पूछिए, क्या आजाद ने कहा कि गोली खाऊंगा तो भारत मां की गोली खाऊंगा, अपनी गोली से मरूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा?
क्या आजादी के लिए जान देने वाले उसकी लड़ाई झूठी थी? इनसे पूछिए, क्या भगवान बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हू की लड़ाई क्या वो झूठी लड़ाई थी? अध्यक्ष महोदय, ये तमाम चीजों को झुठला करके इतिहास को नया मोड़ देना चाहता है। ऐसे लोगों को न संविधान पर विश्वास है। पूछिए, 2002 तक आरएसएस पर तिरंगा नहीं फहरता था। 2002 में पहली बार 55 वर्ष आजादी के बाद तिरंगा फहरा। अपने को देशभक्त कहलाने वाले लोग जरा सच को जानो, सच को पहचानो। दुनिया जानती है आज सच क्या है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी हकीकत कुछ और है और ये हकीकत कुछ और बयां करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए ऐसे लोगों से इस देश को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है, झारखंड के गरीबों को खतरा है। इसीलिए मैं सावधान करने के लिए खड़ा हूं। और इतनी ही बात कहते हुए फिर से एक बार कि हेमंत जी की सरकार ने जो गरीबों के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, मुसलमानों, नौजवानों, झारखंडियों के लिए किया है, उसका कोई जोड़ नहीं है। जिसकी बयान अभिभाषण में माननीय महामहिम ने कहा है, मैं फिर से एक बार उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और स्टीफन बाबू के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।